तो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ कल का एपिसोड आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 134। और मैं बता दूं कि इसमें इटाची आने वाला है, तो इस एपिसोड को मिस करने का तो सोचना भी मत। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरुआत में यही को कहता है कि चिराया वन ऑफ द लेजेंडरी सानिन अब नहीं रहे। अगर हमारे पास वो सीक्रेट नहीं होता तो हम इनसे जीत नहीं पाते। वैसे तुम बाहर आ सकते हो। तो जेत्सु बाहर आता है और व्हाइट जेत्सु कहता है कि ये बैटल में काफी टाइम लग गया। तो यही को कहता है कि हाँ, और मदारा ने मुझे ऑर्डर दिया है नाइन टेल को पकड़ने के लिए, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो व्हाइट जेत्सु कहता है कि ठीक है, तो हम दोनों जाकर देखते हैं। फिर ब्लैक जेत्सु कहता है कि नहीं, मुझे एक और बैटल देखने के लिए जाना है। वहीं सुगेत्सु कहता है कि होप करता हूँ सासुके ठीक होगा। फिर कारिन कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो सुगेत्सु कहता है कि क्या होगा अगर उस हाइड आउट में उनमें से एक अकात्सुकी हो। तो जुगो कहता है कि एक सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब है कि इटाची इसके अंदर है। फिर सुगेत्सु कहता है कि हाँ शायद, मैंने सुना है कि इटाची सासुके से काफी ताकतवर है। फिर कारिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो उससे नहीं हारने वाला। तो सुगेत्सु कहता है कि हाँ शायद, लेकिन फिर भी। तो कारिन कहती है कि ठीक है, तो मैं जा रही हूँ अंदर देखने के लिए। तो सुगेत्सु कहता है क्या, जब भी सासुके का बात होता है तो तुम पागल जैसे बिहेव करने लगती हो। तो कारिन कहती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम बेवकूफ हो। तो जुगो बोलता है कि ठीक है, मैं अपने बर्ड से पूछता हूँ, अगर उनको कोई एनिमी का पता चले तो वो हमें बता देगा। वहीं हम देखते हैं नारुतो को, वो एक बर्ड को पकड़ लेता है और कहता है कि ये भी हमारा ध्यान भटकाने के लिए था, खैर मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर नारुतो और ककाशी और साकुरा जा रहे थे और नारुतो को बाकी क्लोन से पता चल जाता है कि सासुके का अब भी कोई पता नहीं चला है। तो किबा कहता है कि हे उदास मत हो नारुतो, तुम अपने निंजा वे को भूल गए हो क्या। फिर साकुरा भी कहती है कि नारुतो ये सही कह रहा है। तो नारुतो बोलता है कि ठीक है, मैं और शैडो क्लोन्स बना लेता हूँ और उन्हें ढूंढने के लिए भेजता हूँ। फिर नारुतो बिल्कुल यही करता है और सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने काम पर। वहीं हम देखते हैं सासुके किसी गुफा में जा रहा था और सामने उसे कोई दिखता है। वो आदमी कहता है कि तो तुम आ गए। फिर सासुके कहता है कौन है वहाँ पर। एक्चुअली वो और कोई नहीं होता, अपना इटाची था। और वो कहता है कि तुम काफी लंबे हो गए हो। सासुके कहता है और तुम अब भी नहीं बदले, तुम्हारी आंखें अब भी वैसे ही है। तो इटाची कहता है तुम फिर से पागल की तरह अटैक तो नहीं करने वाले सासुके। फिर हम पास देखते हैं, जब इटाची नारुतो को ढूंढने के लिए आया था तब सासुके पागल की तरह अटैक कर दिया था इटाची पर, लेकिन वो भूल गया था कि सामने इटाची खड़ा है। फिर प्रेजेंट में सासुके कहता है कि हाँ, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता इटाची। तभी हम देखते हैं कि सासुके चिदोरी से अटैक कर देता है और फिर कहता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि मेरी नफरत तुम्हारे लिए कितनी बढ़ चुकी है और उसकी वजह से मैं और भी ताकतवर हो चुका हूँ। अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी है। तभी सासुके इटाची को मार देता है और फिर चिदोरी हटाता है, जिसकी वजह से इटाची जमीन पर गिर जाता है और इटाची कहता है तुम सच में काफी ताकतवर हो चुके हो। तभी हम देखते हैं कि इटाची गायब हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें इटाची हाइड आउट में मिलूंगा, वहाँ पर अकेले आना, हम वहीं पर सेटल करेंगे। तभी वहाँ पर सुगेत्सु और बाकी लोग आ जाते हैं। तो सासुके कहता है मैंने कहा था ना, मेरे ऑर्डर्स के बिना अंदर मत आना। तो सुगेत्सु कहता है कारिन को एक और इंसान का चाकरा महसूस हुआ था। फिर कारिन कहती है यहाँ पर पंख क्या कर रहा है। फिर सासुके कहता है चलो मेरे साथ। वहीं हम एक चील को देखते हैं। तभी हम देखते हैं टोबी यानी मदारा को। वो कहता है कि वो सही कर रहा है, तुम में कुछ तो बात है सासुके। उधर कारिन कहती है कि इस एरिया में काफी ज्यादा चाकरा बढ़ चुका है, आखिर वो है क्या। तो सुगेत्सु बोलता है कि सासुके क्यों ना हम दूसरे रास्ते से चले। फिर सासुके कहता है कि नहीं, सीधा चलते रहो। तभी हम देखते हैं कि नारुतो के सामने से आ रहा था। तभी सासुके अपनी चिदोरी से उस पर अटैक कर देता है और वो गायब हो जाता है। कारिन कहती है कि ये कौन था। सासुके कहता है कि यह एक शैडो क्लोन था। वहीं असली नारुतो को एहसास हो जाता है कि सासुके कहाँ पर है। तो किबा कहता है कि बहुत बढ़िया, अब चलो तुरंत। वहीं सासुके की टीम जा रहे थे। तभी कारिन कहती है कि आखिर ये चाकरा कहाँ से आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा है। तभी सामने से कोई अकात्सुकी आता है और सभी लोग रुक जाते हैं। सुगेत्सु कहता है कि एक सेकंड, मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर किसामे कहता है कि यहाँ से सिर्फ सासुके अंदर जाएगा, इटाची का ऑर्डर है, बाकी लोग यहीं पर रुक सकते हैं मेरे साथ। तो सासुके कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपने टीम के साथ यहीं तक आना चाहता था। तो कारिन कहती सासुके तुम ये नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। तो किसामे कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे लड़ने में, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं जरा सा भी दया नहीं दिखाने वाला। फिर सासुके कहता है कि कारिन
तुम लोग यहीं रुको। फिर सास्के वहां से चला जाता है। फिर सुगेत्सु कहता है किसामे होशिगाकी, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं मांगेत्सु का छोटा भाई हूँ। तो किसामे कहता है कि ओह तुम तो बड़े हो गए हो सुगेत्सु। फिर सुगेत्सु कहता है वैसे सास्के का इंतजार करके हम बोर हो जाएंगे, तो क्यों ना हम थोड़ा खेल खेले। फिर किसामे कहता है ठीक है सुगेत्सु, तुम बिल्कुल अपने भाई के जैसे हो। तो पीछे से जुगो कहता है कि सुनो क्यों ना हम सास्के का ऑर्डर को फॉलो करें। वहीं हम देखते हैं कि नारुतो जा रहा था, तभी पीछे से हिनाटा रोकने को कहती है और वो देखती है कि सामने से कोई आ रहा था। तभी वहाँ पर टोबी आता है और कहता है कि हेलो वेल क्या हाल है तुम सबका? लीफ निंजा यहाँ क्या कर रहे हैं? 1 2 3 6 8 लोग यहाँ पर, मेरा किस्मत खराब है। नीचे यामाटो कहते हैं कि लगता है कि ये भी अकात्सुकी का मेंबर है। फिर काकाशी कहते हैं कि इसके बारे में तो उस बुक में नहीं लिखा हुआ था जो काबुटो ने दिया था। फिर टोबी कहता है कि मैं अभी नया हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो कीबा कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मजाकिया हो, हाँ देखो हमारा समय बर्बाद मत करो। फिर काकाशी कहते हैं हमें रुक कर देखना होगा कि ये क्या कर सकता है। फिर टोबी कहता है तो तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो नीचे नारुतो खुश होकर देख रहा था, तभी टोबी के पीछे से नारुतो अटैक कर देता है। टोबी पीछे मुड़ता है और कहता है कि शैडो क्लोन, लेकिन हम देखते हैं कि नारुतो टोबी के आर पार हो जाता है। वहीं सुगेत्सु और किसामे लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद किसामे कहता है कि मेरा स्वॉर्ड ये सब के लिए नहीं बना है। फिर किसामे अटैक कर देता है और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। वहीं पर कारिन कहती है कि तो ये लोग इसे फन कहते हैं, हाँ हे जुगो क्या तुम इन्हें रोकोगे? तो जुगो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे बर्ड्स कह रहे हैं कि आसपास कोई भी नहीं है। फिर कारिन मन में कहती है अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो सास्के की मदद कौन करेगा? ऊपर से वो लीफ विलेज आ रहे हैं। 1 सेकंड, वो लोग रुके क्यों हैं? तभी हम देखते हैं नारुतो अटैक कर देता है टोबी पर और टोबी कहता है तुम्हारे जैसे लोग मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हैं। टोबी उसे एक पंच मारता है जिसके वजह से नारुतो के दोनों क्लोन्स पानी में गिर जाते हैं। फिर नारुतो बाहर आता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। ये देखकर हिनाटा कहती है कि शुक्र है कि नारुतो ठीक है। वहीं ऊपर टोबी कहता है कि क्या तुम लोग मुझे एनालाइज कर रहे हो? तुम लोग श्योरली विलेज से हो, मैं एक नया मेंबर हूँ और बहुत अच्छा भी हूँ, है ना? वहीं किसामे और सुगेत्सु लड़ते ही जा रहे थे। तभी किसामे कहता है कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? तुम भूल गए मैं अभी भूखा हूँ। फिर सुगेत्सु मन में कहता है कि मेरा चाकरा, लेकिन कैसे? मैंने तो अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया। फिर किसामे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा चाकरा खत्म होने लगा? वहीं टोबी कहता है कि तो अब कौन सा खेल खेले? हिडन लीफ के दोस्तों। फिर काकाशी कहते हैं ठीक है चलो अब इसे खत्म करते हैं। तो यामाटो बोलता है कि फॉर्मेशन भी इस्तेमाल करो और सभी लोग तैयार हो जाते हैं। टोबी कहता है कि ओहो लगता है तुम लोग सीरियस हो गए, अब मुझे भी तैयार होने दो। फिर नीचे नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बकवास बंद करो। तभी साकुरा आती है और कहती है कि शांत रहो नारुतो और फॉर्मेशन पर ध्यान दो। तभी हम देखते हैं कि साकुरा नारुतो को उठाकर फेंक देती है। तो टोबी उसको देखने में लग जाता है और अचानक बोलता है कि ओह ये तो मेरा ध्यान भटकाने के लिए था और सभी लोग मेरे पास आ रहे हैं, ये गलत है। और हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो लोग टोबी के आर पार हो जा रहे थे। तभी ऊपर से नारुतो अटैक कर देता है रासेंगन से और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक से टोबी बाहर आता है और तुरंत ही वहाँ से गायब भी हो जाता है। फिर वो ककाशी लोगों के सामने अपीयर होता है और ककाशी कहते हैं कि सभी लोग अलग हो जाओ। फिर टोबी धीरे धीरे सबके पास जाकर लड़ रहा था और मारकर जमीन के अंदर चला जा रहा था। ये देखकर ककाशी कहते हैं कि ये आखिर किस टाइप का जुत्सु है। फिर टोबी बाहर आता है और कहता है कि मैं इस जुत्सु का नाम मूल जुत्सु रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग साथ में आ जाते हैं। तो टोबी कहता है कि तो अब हम कौन सा गेम खेले? फिर नीचे से नारुतो कहता है कि हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें सास्के के पास जाना होगा। फिर यामाटो कहते हैं कि हाँ सही कहा, चलो फॉर्मेशन ए का इस्तेमाल करें। वहीं सास्के जा रहा था इटाची के पास लड़ने के लिए। खैर तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने इस एपिसोड को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले किसी अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।